कॉल है, विनंती है एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए। यूट्यूब लाइव टूर्नामेंट चल रहा है, प्लेयर्स के नाम हमें जानने हैं, प्लीज जल्दी भेजिए। और इसी के साथ एक और षटकार, सम्मान्य आदरणीय श्री तेज सर का आगमन, तेज कॉन्ट्रैक्शन के सर्वे सर्वा, तेज कॉन्ट्रैक्शन के सर्वे सर्वा सम्मान्य तेज साहब का यहां पर सत्कार होते हुए और उनकी बिल्कुल ही वेलकम वेलकम और बिल्कुल इस समय इस टूर्नामेंट के माध्यम से उनकी कन्या रत्न सुपुत्री धन्यवाद, थैंक यू सर। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, गो टू सचिन गिरी। धन्यवाद पंडित जी। मैच नंबर दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में आए हुए हमारे सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत एक बार फिर। चलते हैं मैदान की तरफ, एक तरफ है टीम नवी मुंबई पुलिस और दूसरी तरफ आप देखते टॉस जीता है सीएफएसआई टीम ने और पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया था कप्तान ने। इतने जोशी कैप्टन, पहला ओवर डालते हुए आशीष, स्ट्राइक पर आप देखते बैट्समैन सूरज। टीम का स्कोर है 6 रन, बाउंड्री आया ऑन द राइट स्ट्रोक, हवा में गेंद, एलिवेशन मिला नहीं है शॉट में, लॉन्ग ऑन में यहां पर विकेट गिरा, कैच पकड़ा गया, जबरदस्त फील्डिंग, पहला झटका लगा, उसके बाद ये दूसरा विकेट भी गिरता हुआ। पहले ही ओवर में बैटिंग करती हुई टीम नवी मुंबई पुलिस, आउट हुए बैट्समैन सूरज। सीएफएसआई एक्स्ट्रा प्लेयर आपका भेजना है, जोशी कैप्टन, जोशी कैप्टन सीएफएसआई का एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज भेज दीजिए। कैप्टन अब हेमंत पाटिल आए बैटिंग करने के लिए। थोड़ा स्पीड अप करना रिक्वेस्ट है। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 खासतौर पर आज हमारे लॉजिस्टिक फील्ड में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को एकत्र लाने का काम किया गया हमारे विनायक जी अपराज, वरद जी अपराज, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी मैनेजमेंट द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी। और पिछले 4 साल से लगातार इस प्रकार के इवेंट्स को हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जीएनपीटी नावा सेवा में जितने भी हमारे लॉजिस्टिक्स है उनको यहाँ पर एक क्रिकेट के फील्ड के माध्यम से, क्रिकेट इवेंट के माध्यम से यहाँ पर सभी फील्ड को एकत्र लाने का काम देखने को मिलता है हमें और कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट है। मैच नंबर 2 आज का नवी मुंबई पुलिस बनाम सीएफएसआई। ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, इस बार मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी वहां पे पहुंचते हुए कैप्टन के बैट से आता हुआ 1 रन और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 7 पर। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम, सुस्वागतम। नवी मुंबई पुलिस, एनएमएमसी, कस्टम्स, वरद लॉजिस्टिक, कोनेक्स टर्मिनल, सीएफएसआई, डीपी वर्ल्ड, बीएमसीटी आज आपको एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ऑन साइड में इस बार रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया, कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को खेल दिया इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, बॉल जाता हुआ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में 1 रन आता हुआ। इस बीच अमित वाडकर, कहीं ना कहीं नवी मुंबई का एक जाना माना नाम, टेनिस बॉल क्रिकेट हो चाहे लेदर क्रिकेट हो, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पहले ओवर के खेल के बाद बैटिंग करती हुई टीम टॉस हार के नवी मुंबई पुलिस टीम का टोटल स्कोर हुआ है स्कोर कार्ड पर 8 रन, 2 विकेट गिरे, 2 विकेट जल्दी गिरे पहले ओवर में। सागर आउट हुए, खाता खोला नहीं उनका, उसके बाद आउट हुए सूरज जो अच्छे लय में नजर आ रहे थे, 6 रन बनाकर आउट हुए। हमारे सभी सपोर्ट सिस्टम इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो सम्मानीय दुष्यंत जी बोलानी, संजीव हराले जी, परेश जी ठक्कर, शंकर जी शिंदे, नीरव जी ठक्कर, किरण जी रामबिया, परेश संघानी,
केतन जी देसाई, मिस्टर तेज कॉन्ट्रैक्टर, मिस्टर पारस शाह, मिस्टर कौशल ठक्कर, हर्ष लपसिया, हिरेन रूपरेल, मिस चैताली मेहता, कल्याण नौपुते, कमल जी शाह, मिहिर भड़कमकर, मनोहर जी पटाने, राहुल जी बोजाने, प्रशांत पोपट, ये हमारे सभी कह सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम जिनके हेल्प से, जिनकी मदद से आप ये चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का यहाँ पर कह सकते हैं भव्य दिव्य आयोजन देखते हुए दोस्तों। ओवर नंबर 2 की शुरुआत, रूपेश अब आए बॉलिंग के लिए, सामने अमित वाडकर फेस करेंगे हमको, राइट हैंड बैट्समैन। ऑफ कटर बॉल था, पुल किया, गेंद गैप पे जाता हुआ, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है, बाउंड्री मिलेगा अमित वाडकर को, उनके पारी का पहला चौका नवी मुंबई पुलिस टीम के लिए, मच नीडेड बाउंड्री। पहले ओवर में 8 रन आए थे और दूसरे ओवर की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की है अमित वाडकर ने। बैक ऑफ द लेन बॉल था, ऑफ कटर डाला था, सही तरीके से उसे पिक किया, उसके बाद गेंद को यहां पर गैप पे तराशा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 12 रन, 12 पर स्कोर पहुंचा है। साझेदारी की आवश्यकता है, साझेदारी के साथ साथ समझदारी की आवश्यकता है यहां पर बल्लेबाजी में, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जाए पहले ओवर में ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुके नवी मुंबई पुलिस के। दूसरी तरफ सीएफएसआई जिनकी गेंदबाजी अब तक अच्छी नजर आई है, इंटरवल्स में विकेट ले रहे हैं। अच्छी बॉल थी, मिडल स्टंप की लाइन और ऑन साइड में हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंडली गेंद को ढकेल दिया है मिड ऑन रीजन में, वहां पे कप्तान नजर आते हुए अमित वाडकर सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए, पिछली गेंद पर बाउंड्री, उसकी अगली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए, ये तजुर्बा है, ये परिपक्वता, मैच्योरिटी नजर आती हुई उनकी बल्लेबाजी में, और यही काम करना है कप्तान हेमंत पाटिल और अमित वाडकर को। नवी मुंबई टीम को एक अच्छी टोटल तक अगर लेकर जाना है तो फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस, और ये थोड़ा सा सिरदर्द होता है किसी भी कप्तान के लिए जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर नजर आए तो। बॉलर तैयार एक बार फिर रूपेश, सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ऑन साइड की तरफ इस बार बैक स्विंग किया, बॉल जाता हुआ यहां पर आप यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में डीप में खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए मिड विकेट से जब तक गेंद को फील्ड करते, इस दरमियान 1 रन। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये भव्य दिव्य आयोजन आपको देखने को मिलता हुआ। आज हमारे सभी जितने भी नवी मुंबई पुलिस, एनएमएमसी, कस्टम्स, वरद लॉजिस्टिक्स, कोनिक्स टर्मिनल, सीएफएसआई, डीपी वर्ल्ड, बीएमसीटी, सभी हमारे नवा सेवा के जितने भी लॉजिस्टिक्स है स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छी बॉल थी, सेंसिबली इसको यहां पर खेला पॉइंट रीजन में, सिंगल आता हुआ अमित वाडकर के बैट से, अच्छे लय में नजर आए अब तक अमित वाडकर, जिस सबसे उनकी बैटिंग देखने को मिली है। 2 विकेट जल्दी गिरे, उसके बाद साझेदारी पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है, और सीएफएसआई को वही काम करना कि हर ओवर्स में एक विकेट लेते जाए, ताकि जो कहीं ना कहीं आंकड़ा है 35 से 40 में रुकने में कामयाब हो यहां पर नवी मुंबई पुलिस के लिए। ये अच्छा यहां पर एक और लेग कटर देखने, ऑफ कटर था, ये पढ़कर थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर के लिए बाहर की तरफ निकलता हुआ। स्कोर हुआ है 15-15, पहले ओवर में 8 रन थे और दूसरा ओवर चलता हुआ 7 रन आए अब तक इस ओवर में। एक और अच्छा कटर, ऑफ कटर डाला था, पढ़कर थोड़ा सा यहां पर बाहर की तरफ निकलता हुआ लेफ्ट हैंडर के लिए, फिंगर अच्छा रोल कर रहे, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। गेंदों की बात की जाए तो टोटल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यस, सम्मानीय शंकर जी शिंदे, उनका यहां पर आगमन हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में आपका भव्य स्वागत है, वार्म वेलकम। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 15-15। सेकेंड ओवर की बात की जाए तो टोटल रन इस ओवर में आए 7 रन, 15 रन बने। मैन ऑफ द मैच के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे पुरस्कार, स्पेशली यस स्पोर्ट्स की तरफ से एक चमचमाती हुई टी शर्ट्स, सनशाइन लॉजिस्टिक यानी मिस्टर हेमंत शुक्ल जी की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पोर्ट्स बैग रख दिया जा रहा है। बेस्ट फील्डर को भी एक स्पोर्ट्स बैग रखा गया है, वो भी हेमंत जी शुक्ल यानी सनशाइन स्पोर्ट्स की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। और बेस्ट फील्डर के स्पॉन्सर है हमारे मिस्टर अशोक कुमार सैनी। नया ओवर शुरू हो गया है, शुरुआत वाइड के जरिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बैट्समैन के रेंज से दूर रखना चाह रहे थे। कैप्टन से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, सीएफएसआई एक्स्ट्रा प्लेयर आपका नहीं है, प्लीज भेजिए दादा। और बॉलर का नाम क्या बताइए, बॉलर नेम ये अच्छा स्ट्रोक
कनेक्शन लाजवाब, टाइमिंग बेमिसाल, और गेंद जाता हुआ मैदान के बाहर ऑन साइड रीजन में एक बड़ा पावरफुल हिट आता हुआ अमित वाडकर के बैट से। नवी मुंबई पुलिस टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए, पारी खेलते हुए यहां पर अमित वाडकर, ये अच्छा स्ट्रोक था, आगे की लाइन थी और फ्रंट फुट पर आकर गेंद को जल्दी पिक किया उन्होंने और डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22 पर जा पहुंचा है टोटल स्कोर। शुरुआत खराब थी लेकिन उसके बाद पारी जो लड़खड़ाई थी उसको संवारा है अमित वाडकर और हेमंत पाटिल ने, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। एक और अच्छा स्ट्रोक इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, खिलाड़ी यहां पर डीप पे से आते हुए फाइनल लेग रीजन से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। देखा कॉल है, जोखिम भरा हो सकता था लेकिन तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, इजिली 2 रन कंप्लीट किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का भी आयोजन देख रहे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक लाजवाब फॉर्मेट क्रिकेट के माध्यम से देखने को मिलता हुआ सेकेंड मैच। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा, टॉस के लिए रेडी रहना है कोनिक्स टर्मिनल एंड बीएम सिटी। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए रेडी रहना है। ये अच्छा स्ट्रोक, अब पिच गैप में फील्डर के लिए लंबा चेज होने वाला, क्या गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, रोक पाएंगे नहीं, देखना होगा। बिल्कुल सेफ किया, यहां पर 2 रन बचाया है फील्डर ने। अमित वाडकर के बैट से आता हुआ 2 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मैच है, एक बॉलर 2 ओवर का स्पेल डाल सकता है। फिलहाल स्कोर हुआ है टोटल 26 रन। स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट नवी मुंबई पुलिस। ओवर पिच बॉल था, यहां पर हवा में खेला है, ये कैच का मौका होना चाहिए, कप्तान बॉल के नीचे, कैच ड्रॉप, डॉली कैच था, ये हाथ से छिटका है, ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। एक बार अगर गेंद हाथ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसे पकड़ना चाहिए, और पूरी कोशिश की थी वहां पर कैप्टन ने, लेकिन ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट मैच इसके बाद आपके सामने होगा कोनिक्स टर्मिनल और बीएम सिटी। पहले इनका खिलाया था, नहीं ये रिवाइज नहीं है, पहले कस्टम खिला दिया इनके साथ, नहीं वो रिवाइज किया था बाद में, इनके बोलूँ ना डीपी वर्ल्ड को, हाँ डीपी वर्ल्ड को बोलूँ ना, तुमचा गूगल पे नंबर आहे का, तुम्हाला पाठवतो पैसे 5 मिनट। बॉलर तैयार, एक बार फिर सामने कैप्टन, अच्छी बॉल, आगे की लाइन, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेग साइड में खेलना चाह रहे थे। पहला मैच जो खेला गया था डीपी वर्ल्ड वर्सेस कस्टम्स के बीच, डीपी वर्ल्ड टीम मैच हारी जरूर है लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहां पर एक और मौका है और इसके बाद आपका मैच होने वाला है। तो डीपी वर्ल्ड टीम कप्तान और पूरी टीम, आपको कहीं जाना नहीं है। राज भरत, मुकेश मात्रे एंड टीम, आपको कहीं जाना नहीं है, आपका मैच है। इसके बाद कोनिक्स टर्मिनल और बीएम सिटी, दोनों कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस के लिए रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक में टॉस करेंगे। सम्मानीय परेश जी ठक्कर, उनका यहां पर आगमन हुआ है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। परेश जी ठक्कर, उनका यहां पर आगमन हुआ है और उनका तहे दिल से स्वागत है चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में। तीन ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर 27-27। पहले मैच में भी यही स्थिति था, 3 ओवर में 27 रन। डीपी वर्ल्ड टीम, आपको कहीं जाना नहीं है। इसके बाद आपके मैच होने वाले हैं, जो पहली मैच और दूसरी मैच हारी हुई टीम होगी उनके बीच मुकाबला होगा। तो डीपी वर्ल्ड टीम, आपको कहीं जाना नहीं है। पहले चारों मैच लाइन में, हाँ सर, जाना नहीं है, वही भारत ने बोला, बोल दो जाना। इसके बाद जो तीसरा मैच होगा कोनिक्स टर्मिनल वर्सेस बीएम सिटी एंड फोर्थ मैच होगा वरद लॉजिस्टिक्स वर्सेस एनएमएमसी के बीच मैच होगा, वरद लॉजिस्टिक का फोर्थ मैच। उसके बाद पहले मैच की हारी हुई टीम और दूसरे मैच की हारी हुई टीम के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस बार बॉल जाता हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नो मैंस लैंड में डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में थोड़ा सा आगे बढ़े थे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने लायक था, काफी करीबी मामला। इट्स अ नो बॉल, क्योंकि हाइट काफी था, वेस्ट के ऊपर काफी ऊपर गेंद था। नेक्स्ट बॉल फ्री हिट और एक सही मौका यहां पर अमित वाडकर के पास एक बड़ा स्ट्रोक खेल सके। स्कोर है 30 रन, 30 रन ऑन अ बोर्ड।
टोटल स्कोर 30 पर जा पहुंचा है। बॉलर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, आगे की बॉल थी, स्लॉट में गेंद, लेकिन फ्री हिट बॉल है, कैच पकड़ा जरूर गया है, लेकिन यहां पर बैट्समैन सेफ होंगे। रनआउट का चांस तो था, लेकिन थ्रो काफी लेजी थ्रो आया, तब तक बैट्समैन इजीली 2 रन कंप्लीट करते हुए मिड विकेट रेंज, वहां पर खिलाड़ी जो थे ऑन साइड में, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। इसके बाद कोनिक्स टर्मिनल बीएमसीटी के बीच मैच होगा। दोनों कप्तानों को टॉस के लिए रेडी रहना है, बीएमसीटी और कोनिक्स टर्मिनल। और फोर्थ मैच एनएमसी और वरद लॉजिस्टिक के बीच। ये थोड़ा सा मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है, लेकिन शायद बल्लेबाज सेफ होंगे। मिड ऑन की तरफ गेंद नो मैंस लैंड में गिरा है, लेकिन गैप में बॉल था, इजीली 2 रन कंप्लीट। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 34 पर। चौथा ओवर ये चल रहा है। पहला ओवर आशीष ने डाला, सेकंड ओवर रुपेश, थर्ड ओवर अनमोल, तुषार चौथा ओवर करते हुए। ज्ञानेश्वर पताड़े जी आए हुए, उनका हम स्वागत करते हैं शिवनेरी लॉजिस्टिक के। ज्ञानेश्वर जी पताड़े, वेलकम, आपका स्वागत है। सिंगल इस बीच 4 गेंदे डाल चुके अब तक तुषार, और 3 गेंदे, वो एक नो बॉल था, और टोटल स्कोर है 35-35। एक स्ट्राइक बॉल डालना होगा क्योंकि नो बॉल डाला था इन्होंने। कैप्टन स्ट्राइक पर हेमंत। स्कोर 35। हेमंत पाटिल लेफ्ट हैंड ऑन स्ट्राइक। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, सटीक लाइन, गुड लेंथ पे पड़ने के बाद स्पॉट होते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में पहुंचा है। डॉट बॉल आता हुआ, आखिरी 2 गेंदे यहां से शेष। स्कोर 35। पीटीसी लाइव के जरिए यहां पर यूट्यूब स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं लाइव। बॉलर एक बार फिर तैयार, तुषार बिल्कुल लेट आए गेंद पर, और एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ, और बैट्समैन यहां पर कहीं ना कहीं आउट होकर वापस जाते हुए। मैच का टॉस परेश ठक्कर जी के हाथ से मैच का टॉस। सम्मानीय परेश जी ठक्कर, उनके शुभ हाथों से हम अगले मैच का टॉस करेंगे, जो कि कोनिक्स टर्मिनल और बीएमसीटी के बीच होगा। रवि यादव बैटिंग के लिए अब आए। ये विस्फोटक खिलाड़ी है, ये पिंच हिटिंग खिलाड़ी है, ये आखिरी समय पे आते हैं और 2-3 बड़े स्ट्रोक लगा जाते हैं और कहीं ना कहीं स्कोर को अच्छे तरीके से आगे ले जाते हैं, और यही काम फिलहाल इनको करना है। सही समय पर इनकी बैटिंग आई है। रवि यादव नवी मुंबई पुलिस आयुक्त हमारे खिलाड़ी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35-35, और 35 के स्कोर पर विकेट गिरा कप्तान हेमंत का। रनआउट हुए वहां पर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। मिड ऑफ रीजन में खेलेगा, कोशिश था, ड्राइव किया बॉल को, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आते हुए, और 2 का कॉल है, ये डायरेक्ट थ्रो है, नजदीकी मामला। देखना वहां पर बल्लेबाज पहुंचे, यानी आउट दिया अंपायर ने वहां पर, यानी बैट जब तक ड्रैग करते तब तक यहां पर विकेट कीपर ने काम तमाम किया बल्लेबाज का। रन आउट हुए वहां पर रवि यादव। पहला ही बॉल फेस किया था उन्होंने, और दूसरे रन के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36। टॉस के लिए रेडी रहना है कोनिक्स टर्मिनल और बीएमसीटी नेक्स्ट मैच, और परिचित ठक्कर उनके शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए बैटिंग के लिए डीपी वर्ल्ड टीम। 5th मैच आपका होगा। इस मैच की जो लूजिंग टीम होगी उनके साथ 4th मैच वरद लॉजिस्टिक वर्सेस एनएमएमसी के बीच खेला जाएगा। न्यू बैटर अब मैदान के अंदर विनोद भिल आए हैं बैटिंग के लिए। अब 4 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है
36-36 मौजूदा जो औसत है 9 का। अमित वाडकर है, आखिरी ओवर इनकी तरफ निगाहें जरूर होगी। आखिरी ओवर में बॉलिंग करना है। बॉलर का नाम बताना प्लीज। राज। पहली बॉल गली में खिलाड़ी है और एक अच्छा कैच। सेट बैट्समैन को आउट किया गया वहां पर और 5वें ओवर की पहली बॉल पर अमित वाडकर का विकेट गिरा है। जो आंकड़ा 50 के ऊपर हो सकता था उसे कहीं ना कहीं अब हम कम देख सकते हैं जिस हिसाब से अमित वाडकर बैटिंग कर रहे थे। एक और झटका लगा है 36 के स्कोर पर नवी मुंबई पुलिस को अमित वाडकर के रूप में। सोनारी गांव के हमारे संदीप जी पाटिल पप्पू उनका आगमन है। लेजेंड प्लेयर हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट है। न्यू बैट्समैन अब मैदान के अंदर है। बैक ऑफ द लाइन बॉल थी, पुल जरूर किया है। मिस टाइम स्ट्रोक, बॉल जाता हुआ शॉट फाइलिंग रीजन में 2 का कॉल। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, जोखिम बड़ा रन है। एक और यहां पर कहीं ना कहीं विकेट गिर गया है। लगातार विकेट्स यहां पर गिरते जा रहे हैं और यही एक समस्या नवी मुंबई पुलिस टीम का, जो कहीं ना कहीं आंकड़ा 40 के ऊपर नजर आ सकता था वो अभी धीरे धीरे यहां पर ढलता हुआ नजर आ रहा है। एक और झटका, रन आउट हुए बैट्समैन। लगातार ये कहीं ना कहीं देखा जाए इस पारी में ये दूसरा 2 रन आउट की 3 रन आउट, टोटल 3 रन आउट खिलाड़ी हो चुके अब तक इस पारी में। पीटीसी लाइव पनवेल टेनिस क्रिकेट, संदीप जीवास्कर, आज किरण दलवी, केडी, चंद्रकांत जी पालकर, हमारे कांचन जी पालकर के बड़े भाई आज स्कोरिंग हमारे साथ करते हुए। कमेंट्री बॉक्स में हमारे सोनारी के उड़न परिसर के बुलंद आवाज, मखमली आवाज हमारे संतोष जी पंडित कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 37 रन, 37 रन बने। अभी भी इस पारी की बात करें तो टोटल यहां से 4 गेंदें बाकी है। 4 गेंदों में अगर यहां से 10 रन जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए आंकड़ा 50 तक पहुंचने के पूरे आसार है। अब देखना यहां पर 50 का आंकड़ा पार कर पाते हैं या नहीं। पहले मैच में भी डीपी वर्ल्ड 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। ये वजह था कि मैच वो हाथ से गंवाना पड़ा। वहां पर कस्टम्स के सामने कैच था जो ड्रॉप हुआ है। विकेट कीपर के लिए मौका था लेकिन आउटसाइड एज लगा था, कैच छिटका हाथ से ड्रॉप। दीपक कोहली जो कैप्टन है बीएमसीटी के, आपको टॉस खिलाना है। संदीप पाटिल जो हमारे सोनारी के वो आ चुके हैं, कोनिक्स टर्मिनल की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं इस बार। ये अच्छा शॉट, फ्लैट फास्ट फ्यूरियस ऑन साइड रीजन में तड़ाका बैट से आता हुआ। इसकी सख्त जरूरत थी यहाँ पर बैटिंग टीम को और कहीं ना कहीं स्कोर अब आगे पहुंचाया आधा दर्जन रन की मदद से 44-44 पर। नवी मुंबई पुलिस आपका एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हमें बैट्समैनों का नाम नहीं पता चल रहा है। विनंती, हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब लाइव टूर्नामेंट है, एक्स्ट्रा प्लेयर आप भेज दीजिए। बार बार बोलने के लिए डर भी लग रहा है कि यहां पर नवी मुंबई पुलिस है हमारी तो थोड़ा सा संकोच हो रहा है बार बार बुलाने में। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को क्लियर करना चाह रहे थे, गेंद हवा में काफी समय के लिए। ओहो व्हाट अ कैच, मैग्निफिसेंट कैच, बिल्कुल कपिल देव की कैच की ताजा कर दी याद है यहां पर जिस हिसाब से कैच उन्होंने पकड़ा था 1983 वर्ल्ड कप में। जबरदस्त कैच, 30 यार्ड सर्कल को पूरी तरह डिस्टेंस कवर किया वहां पर और ये आसान कैचेस होते नहीं है लेकिन कैच की तारीफ करने की कैप्टन थे वहां पर जोशी जिन्होंने कैच को लपकाया। और एक और झटका लगता हुआ नवी मुंबई पुलिस टीम को। टोटल स्कोर है नवी मुंबई पुलिस का 44 रन अब तक बने और इस पारी की अभी भी गेंदें यहां से शेष है। टोटल आखिरी 1 बॉल बाकी। नेक्स्ट मैच टॉस होगा यहां पर थोड़े समय बाद इनिंग्स ब्रेक में कोनिक्स टर्मिनल और बीएमसीटी के बीच। दीपक कोहली और दूसरी तरफ होंगे संदीप पाटिल पप्पू। आखिरी 1 बॉल बाकी। डीपी वर्ल्ड ने भी 45 रन बनाए थे, 46 का लक्ष्य था कस्टम के लिए और यहां भी 44 रन ही बने सेकंड मैच में। क्या एक बड़ा शॉट आएगा लेग साइड रीजन में,
आंकड़ा 50 तक पहुंचेगा। लेट्स सी लास्ट बॉल, कोशिश की जरूर है, फ्लैट शॉट है, गेंद गैप में गई है और देखना 4 है या 6, 4 तो कंफर्म है देखना। और कहीं ना कहीं अंपायर ने यहां पर सिग्नल दिया है 4 का, यानी अच्छे नोट पर पारी को फिनिश किया है यहां पर बल्लेबाज ने। और टोटल स्कोर है 48 और टारगेट है 49 का। चलते टॉस की तरफ, कोनिक्स टर्मिनल वर्सेस मुकाबला खेला जाएगा यहां पर बीएम सिटी के बीच। 49 का टारगेट इस मैच में। सीनियर कौन तुम्ही देता ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सम्मानीय परेश जी ठक्कर, उनके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले सर जी के हाथों से। दादा जिनकी उपस्थिति आप देख सकते हैं हमारे बीच हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे परेश जी ठक्कर और उनके साथ शंकर जी शिंदे साहब, वो भी उपस्थित हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे अशोक जी सैनी, उनके शुभ हाथों से आप देखते प्रथम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सम्मानीय परेश जी ठक्कर, उनका यहाँ पर विशेष सम्मान होता हुआ। अतिथि देवो भव, हमारे भारत की, हमारे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के, हमारे नवी मुंबई की परंपरा है, आए हुए सभी मेहमानों का विशेष सम्मान करना, स्वागत करना, ये हमारा कर्तव्य है। और सैनी जी के शुभ हाथों से आप इसके पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सम्मानीय परेश जी ठक्कर साहब को यहाँ पर विशेष सम्मान होता है। वेलकम सर, आप स्वागत करते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में आपका तहे दिल से स्वागत है। इसके बाद हमारे बीच सम्मानीय शंकर शेठ शिंदे उपस्थित हुए, उनका भी हम विशेष सम्मान करेंगे। सम्मानीय शंकर शेठ शिंदे, गणपत जी के शुभ हाथों से आप देखते पर सम्मान किया जा रहा है शंकर शेठ शिंदे का। वेलकम साहब, आपका भी स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब टॉस होने जा रहा है, इसके बाद कोनिक्स टर्मिनल और बीएम सिटी के बीच। थैंक यू सो मच, आए हुए हमारे सभी मेहमानों का स्वागत है। विनायक जी अपराज, भरत जी अपराज, उनके पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कोनिक्स के कैप्टन आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर बीएम सिटी दीपक कोहली और उनकी टीम, कप्तान आइए टॉस के लिए। पप्पू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार है विपक्षी कप्तान बीएम सिटी के कैप्टन पीटीसी लाइव। इस मैच की बात करें तो टारगेट है 49 और थोड़े समय में सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे पंडित जी। संदीप या डिसिजन नंतर कळवा, खाली टॉस कडून घ्या, डिसिजन नंतर कळवा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट परेश जी ठक्कर और शंकर जी शिंदे, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन। पप्पू एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर दीपक जी कोहली। हेड इज द कॉल, टेल आया। टॉस जीता यहाँ पर बीएम सिटी के कैप्टन ने, डिसीजन बाद में बताएंगे फिलहाल, ठीक है। लेकिन कैसा लग रहा है यहाँ पर टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया? हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीएनपीटी नावाशिरा में जितने हमारे लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर, आज उनको एकत्र लाने का जो प्लेटफॉर्म पे एकत्र प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम किया हमारे विनायक जी अपराज, भरत जी अपराज, उनकी पूरी टीम में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, जो कॉन्सेप्ट पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं?
ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये ग्राउंड एक फुल ग्रासिंग है और 360 है। ये 360 ग्राउंड में खेलना कम मिल रहा है आजकल, तो यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। हम यहाँ से बचपन से खेल रहे हैं। ओके, ये माय होम ग्राउंड। सो जो ग्राउंड का अरेंजमेंट सब किया है और विनायक जी ने जो ये प्लेटफॉर्म जो किया है कस्टम के लिए, जो पोर्ट अथॉरिटी में जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि एम्प्लॉय जो काम करते करते 12 घंटे 8 घंटे चेयर पे बैठते रहते, तो एक एक्सरसाइज है और फिटनेस भी के लिए खेलना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करो, क्रिकेट खेलो या रनिंग करो या कोई भी जिम्नास्टिक करो, इज बेटर। थैंक यू सो मच। पप्पू से बात करना जरूरी है। सोनारी गांव की आन बान और शान है। उड़न परिसर हो, रायगढ़ परिसर हो, जिस खिलाड़ी ने काफी अपने मेहनत से, लगन से नाम रोशन किया और गर्व है ऐसे खिलाड़ी हमारे साथ आज उपस्थित हुए। पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर पर अगर आप टॉस जीते तो क्या कर दें? मैं टॉस जीता तो भी मैं फील्डिंग ही करता था, लेकिन अभी सामने से डिसीजन नहीं आया। वो लोग भी क्या करेंगे मालूम नहीं है। इस ग्राउंड में पहले भी आप खेल चुके हैं, तो कैसा लगता है इस ग्राउंड पे आके? जो माहौल इस ग्राउंड का देखने को मिलता है काबिले तारीफ, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? इस ग्राउंड पे मैं बहुत बार खेल चुका हूँ। ग्रासी ग्राउंड पे खेलना की जो मज़ा है वो अलग है, क्योंकि अभी ग्रासी ग्राउंड बहुत कम बचे हैं हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए यहाँ पे खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लास्ट सवाल जाते जाते, एक अच्छा हम बैटल देख सकते हैं दो टीमों के बीच? हाँ, बहुत अच्छा मैच हो जाएगा, क्योंकि सामने बीएम सिटी अच्छी टीम है, हमारी भी टीम अच्छी है। देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट पप्पू, आपको भी। तो ये थे कैप्टन हमारे कॉनेक्स टर्मिनल के। टॉस हो चुका है, बीएम सिटी ने टॉस जीता, डिसीजन पेंडिंग है। चलते मैच की तरफ। मौजूदा मैच काफी क्रूशियल होने वाला है। 49 रनों की कहानी आ रहे हैं सुनाने पंडित जी हमारे। वेलकम संतोष जी पंडित। हेलो, धन्यवाद सचिन जी। तो बिल्कुल ही चलते हैं टॉस के बाद। इस समय दूसरा इनिंग्स का शुरुआत। पहली गेंदों के ऊपर 1 रन आया राज के द्वारा। दोनों ही राज इस समय बल्लेबाजी करते हुए, राज महात्रे और अक्षय और राज की जोड़ी इस समय मैदान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय और दाएं हाथ के बल्लेबाज राज इस समय तैनात। नवी मुंबई पुलिस की तरफ से इस समय दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैनात। ऑफ स्टंप्स के बाहर थोड़ा सा जाता हुआ गेंद करता हुआ, उसी समय अच्छी छत्रक्षण, बिल्कुल ही शॉर्ट कवर में गेंद को फील्ड की करते हुए गेंद को थ्रो की गई। तब तक 1 रन लेने का आसान सा मौका था बल्लेबाजों के पास। 1-1 रनों से 2 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। जीतने का लक्ष्य यहां पर 49 रनों का, 49 रन टू विन। 5 ओवर के मुकाबले 30 गेंदों में आपको 49 रन बनाना है। पहले मुकाबले में 46 रन बनाने थे और आसानी से कस्टम की टीम में जीत मिली थी। संदीप यादव की लाजवाब बल्लेबाजी हुई थी, उसमें 15 गेंदों में बनाए थे 42 रन और जीत दिलाई थी कस्टम को। लेकिन इस समय 49 रनों का पीछा करता हुआ इस बार अच्छी गेंद लहराता हुआ, बल्लेबाज को चकमा देता हुआ, टप्पा खाने के बाद उछलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाता हुआ। शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग जो कि 30 गज के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर, शॉर्ट कवर मिड ऑफ जो कि थोड़ा सा पीछे रखा गया है और मिड ऑन को थोड़ा सा अंदर रखा गया है। एक 30 गज के बाहर मिड विकेट के क्षेत्र में। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी 30 गज के अंदर, हवा में गेंद की है, वहां पर खिलाड़ी तैनात है और किसी तरह का कोई गलती नहीं, बिल्कुल ही 30 गज के अंदर कैच करते हुए पहला सफलता दिलाता हुआ, पहला ब्रेक थ्रो यहां पर मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा नवी मुंबई पुलिस की तरफ से। जिस तरह से शुरुआत में विकेट गिरी, उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी बल्लेबाज अमित के द्वारा, अमित वाडकर के द्वारा, तो बिल्कुल ही लाजवाब बल्लेबाजी, 25 रनों का योगदान दिया था और उनके बदौलत कुल स्कोर पहुंचा है 49। जीतने का लक्ष्य 48 रन बने थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। सीएफएसआई की तरफ से अगर देखा जाए तो टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला था, लक्ष्य का पीछा करना था उनके कप्तान को, और जिसका इस समय देखा जाए तो असर होता हुआ 49 का पीछा करते हुए बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो ये पहला सफलता यहां पर मिलता हुआ। सीएचए में कार्यरत सुभाष जी बिल्कुल ही मैदान पे तने हुए हैं, डटे हुए सुभाष से इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पे आते हुए, दाएं हाथ के बल्लेबाज कौन है?
दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर अच्छा कट किया है, गेंद जा रही है बैकफुट पॉइंट के बाहर, 4-4। बिल्कुल ही टाइमिंग ड्राइव किया गया, बिल्कुल ही जगह से खेला गया, अपने आप को कंट्रोल किए, गेंद को देखा थोड़ा सा बाहर जा रही है, सिर्फ दिशा दिया था बल्ले से और बिल्कुल ही पॉइंट के क्षेत्र से निकलता हुआ गेंद 4 रनों के लिए निकली। और जब तक गेंदों को पकड़ते धरते और थ्रो करते तब तक ये गेंदें चली गई थी दूर 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 4 रनों के लिए। अगली गेंद एक बार फिर से, और इस बात नहीं किया है ऑन ड्राइव, सीधा खिलाड़ी के हाथ में, ना दाया ना बाया, सीधा जहां खड़े खिलाड़ी उनके हाथों में दिया, कैच प्रैक्टिस करवाते हुए। और इसी के साथ एक और सफलता, आए और गए ये बल्लेबाज, एक चौके लगाए, 2 गेंदों का सामना किया और ये दूसरा सफलता इस ओवर में मिलता हुआ गेंदबाज सूरज को। बिल्कुल ही सूरज के द्वारा इस समय अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही ये एक सफलता नहीं, 2 सफलता इस ओवर में। इस समय नए बल्लेबाज मैदान पे जाते हुए सिद्धांत, नए बल्लेबाज चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में प्रवेश करते हुए 2 विकेटों का पतन हुई है अभी तक। 2 ओवर अगर देखा जाए तो ये पहला ओवर चलता हुआ ओवर की समाप्ति हुई है, 1 ओवर के बाद 6 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। जीतने का लक्ष्य है यहां पर 49, बचे हुए 24 गेंदे और अभी भी 43 रनों की जरूरत। 43 24 गेंदों में 43 रन बनाने होंगे, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। दोन्ही टीमला विनंती आहे, 12वा खेळाडू कॉमेंटेटर बॉक्स मध्ये नाहीये, दोघांनाही पेनल्टी लागण्याची शक्यता आहे। 5 मिनिटात 12वा खेळाडू कॉमेंटेटर बॉक्स मध्ये पाहिजे। सिद्धांत इस समय बाएं हाथ से बल्लेबाज देखना होगा, नॉन स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक लाइन पर बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय राज के आउट होने के बाद अक्षय और सिद्धांत की जोड़ी। मुंबई नवी मुंबई पोलीस 12वां खिलाड़ी सूरज कोहली के ओवर के बाद इस समय नए गेंदबाज मैदान में आते हुए नवी मुंबई पुलिस की तरफ से। हो गेंदे गए सीधा मिड विकेट के बाहर सत्कार, सवा बाहर सत्कार। सागर इस समय गेंदबाजी करने आए हैं, थोड़ा सा पहले ही गेंदे, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और बिल्कुल ही यहां पे थोड़ा सा उछलती हुई गेंदों को उछाला खेला बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय ने और बिल्कुल ही ये छक्के लगे हैं। छक्के लगने के बाद स्कोर में थोड़ा सा जरूर अफरा तफरी मची और स्कोर पहुंच गया इस छक्के के साथ 12 पर। सीधा डबल्स होता हुआ 6 रन बने थे पहले ओवर में और इस गेंदों के छक्के लगने के बाद डबल, 7 गेंदे 12 रन। जीतने का लक्ष्य है यहां पर 49 रनों का। अक्षय की लाजवाब बल्लेबाजी, 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 छक्के लगा मिड विकेट के क्षेत्र में। चले सागर, इस बार स्टेट बाउंड्री की तरफ खेलने का प्रयास और बिल्कुल ही लॉन्ग ऑफ के बाहर गेंदे गिरी है और बिल्कुल ये 6 रनों के लिए आउट ऑफ लाइन गिरा है। तो बिल्कुल ही 6 रन, लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के और एक लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर शुरुआत करता हुआ अक्षय। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 18 पर। 2 गेंदे 2 छक्के, क्या हैट्रिक छक्के लगाएंगे अक्षय, ये देखना होगा। सागर चले तीसरी गेंद लेकर
इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर वाइड का इशारा, अभी भी हैट्रिक बचे हुए हैं बल्लेबाज के लिए, अक्षय के लिए। एक रन अतिरिक्त के खाते में जाता हुआ और इस एक रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 19 पर। 30 रनों की अभी भी जरूरत, 49 का पीछा करता हुआ। JNPT traffic manager Girish Thomas sir, he is coming for our functional visit. Welcome to Thomas sir. Thank you very much for coming here. Thank you very much. धन्यवाद कोडी साहब। तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस समय हमारा अतिथि का आगमन, अतिथि का सत्कार, स्वागत और बिल्कुल ही उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए स्टंप के बाहर से थोड़ा अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल इस बार चुके गेंद टप्पा खाने के बाद उछलते हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज को बल्ले के ऊपर से चकमा देता हुआ विकेट कीपर के दस्ताने में। शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग जो कि 30 गज के अंदर, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो बैकवर्ड पॉइंट भी अंदर। इस समय अगर देखा जाए तो 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक मिड ऑफ जो कि एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में। स्टंप्स के बाहर खेलने आए थे, बल्ले से लगी या नहीं देखना होगा। किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ही नजदीकी मामला हो सकता था। लाजवाब बॉल इस समय सागर वापसी करते हुए लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का खाने के बाद लगातार देखा जाए तो एक वाइड भी डालेंगे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। 3 गेंदे अभी तक उन्होंने डॉट डाले हैं। लाजवाब गेंदबाजी वापसी करते हुए इस बार हवा में उड़ाने का प्रयास, हवा में बल्ले से लगी, बिल्कुल ही अक्षय का पारी का अंत होगा इस समय। इसे कहते हैं अच्छे गेंदबाज, जब आप 2 छक्के खाने के बाद 3 डॉट गेंदे डालकर बल्लेबाज को परेशान करते हो, प्रेशर में लाते हो, फिर उन्हें आप आउट करते हो, तो यह अच्छी गेंदबाजी। आपने देखा, उन्होंने पढ़ा होगा कि आखिर बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं, किस गेंदे को उन्होंने खेला है और फिर उन्होंने अपना वाइड जरूर डाला गया था, लेकिन उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई और अंतिम गेंदों पर सफलता मिलता हुआ चंद्रकांत जी। बिल्कुल ही पालकर सर हमारे साथ इस समय स्कोरिंग कार्ड पर, और उन्होंने बताया कि इस ओवर में पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे, उसके बाद उन्होंने 3 गेंदे लगातार डॉट करते हुए चौथे गेंदे पे क्लीन कैच किया। क्या बात है, फॉलो थ्रू में खुद कैच करते हुए सफलता मिला यहां पर। तो ओवर की समाप्ति हुई, 2 के बाद कुल स्कोर बने हैं 19, एक खिलाड़ी के 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब 18 गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, दूसरे ओवर के 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे थे, उससे ऐसा लगा नहीं, परंतु चैंपियन ट्रॉफी 2024 जिसका पूरा दारोमदार सम्मान्य आदरणीय श्री विनायक अपराध सर जी का एक ही लक्ष्य कि हमारे इस कस्टम के माध्यम से जितने भी इस टूर्नामेंट में मैं कहूंगा खिलाड़ी हैं, उसके अलावा इस टूर्नामेंट के आधार है, उस आधारों को एक साथ लाने का काम मैं कहूंगा बिल्कुल ही एक बेहतरीन शुरुआत चैंपियन ट्रॉफी का। इस समय अगर देखा जाए चौथा पर्व रिवर्स करने का प्रयास किया गया, सफल नहीं हो पाए, गेंदे गई सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, 1 गेंदे डॉट होता हुआ, बचे हुए 17 गेंदे और अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। सुरेश की दूसरी गेंद थोड़ा सा पीछे हटकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, लेकिन इस बार गेंद रुकेगा नहीं। फील्डर के मस्तक के ऊपर से दस्तक देता हुआ यह मिला 6 रन, बिल्कुल ही कॉर्नर के ऊपर से। बीएन मुंबई कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सम्मान्य आदरणीय श्री विनायक अपराध सर जी, जिनका एक ही लक्ष्य, चाहे वो सीएफएस हो, कस्टम हाउस हो, पोर्ट एरिया हो, सभी जगहों से सभी खिलाड़ियों को एकत्रित करते हुए सबको एक साथ लाने का कोशिश यहां पर स्टेट ऑनर्स को बिल्कुल ही एक बेहतरीन काम करते हुए सम्मान्य आदरणीय श्री विनायक अपराध सर जी, बड़ौद लॉजिस्टिक सर्विस सरवा, मैं सभी अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अतिथि कक्ष में स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, हमारे आए हुए अतिथि से, कि आप अतिथि कक्ष में स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम में JNPT के ट्रैफिक मैनेजर श्री गिरीश थॉमस
अपने कलीग के साथ आए हुए हैं, उनका भी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथि का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, तहे दिल से उनका स्वागत करते हुए चैंपियन ट्रॉफी 2024 के माध्यम से चले अगली गेंद लेकर। सुरेश की ये गेंद थोड़ा सा अंदर आते हुए, जिसको पैडअप किया था, बिल्कुल ही आगे आकर खेला, फ्रंट फुट पर आके खेला, गेंद को कलाई के सहारे मोड़ा, गेंद को मिड विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाए, डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई थी गेंदें और बिल्कुल ही गेंद को फील्ड करते तब तक रन लेने का मौका था। एक इस ओवर में अभी तक 5 गेंद हुई है, 8 रन खर्च किए हैं गेंदबाज सुरेश ने। कोनिक्स सीएपीएस के संतोष शेट्टी सर आए हुए हैं, कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। धन्यवाद संतोष शेट्टी साहब, आप इस टूर्नामेंट में आकर इस टूर्नामेंट का चारों चांद लगाते हुए कॉनिक्स की तरफ से। सुरेश की ओवर की अगली गेंद और इस बार आगे आकर खेला है, कवर की दिशा में खेलना चाह रहे हैं, अच्छा वहां पर थ्रो आई है, विकेट मिलेगा। बेहतरीन प्रदर्शन में बेरिस्ता स्तुति करते हुए इस समय और बिल्कुल ही रनिंग किया, देखा आपने, एक हाथ से गेंद को रोकते हुए थ्रो करते हुए, क्या लाजवाब यहां पर नवी मुंबई पॉलिश के तरफ से छत्ररक्षण, और जहां पर रन नहीं था वहां पर लेने का प्रयास किया और प्रयास में असफल रहे बल्लेबाज, रनआउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए इस समय बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन यहां पर छत्ररक्षण, एक और सफलता यहां पर मिलता हुआ रनआउट के रूप में। चौथा विकेट का पतन होता हुआ इस समय CFSAI की तरफ से अगर देखा जाए तो चौथा विकेट का पतन। कुल स्कोर बने हैं अभी तक 27 रन, 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। हमारे साथ इस समय स्कोर कार्ड पर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, मजे हुए हैं चंद्रकांत पालकर सर। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के एक लाजवाब नामचीन स्कोरर गुणलेखक कांचन पालकर जी का बंधु मित्र यहां पर उपस्थित। इसके बाद जो मुकाबले खेले जाएंगे वो बेहतरीन मुकाबला होगा, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा बीएम सिटी और कॉनिक्स टर्मिनल के बीच। बीएम सिटी के कप्तान ने टॉस जीता है और उनका निर्णय इस इनिंग्स के बाद आपको जरूर देखने को मिलेंगे। गेंदबाज तैनात इस समय शिवा, चौथे ओवर लेकर पहली गेंद अंदर की तरफ आई थी, स्वतः हल्के हाथों से छोड़ा गया गेंद था शिवाजी के द्वारा। जब तक गेंद को थ्रो करते फील्ड करते 1 रन लेने का आसान मौका था, इस 1 रनों के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा 28 पर। अभी भी जीतने का लक्ष्य अगर देखा जाए तो 21 रन चाहिए बचे हुए 11 गेंदों में। 11 गेंदे 21 रन, यानी कि यहां से आपको थोड़ा सा विकेट करनी होगी, 1-2 चौके छक्के लगाने होंगे, क्योंकि आपको रन और गेंदों को जो दूरियां हैं उसको थोड़ा सा कवर करना होगा। करने का प्रयास भी किया है, घूमकर खेला है, मिड विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड किया जा रहा है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक 1 रन लिया और आसानी से 1 रन चुराते हुए भी बचे हुए 10 गेंदे और 20 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। नवी मुंबई पुलिस और CFSAI के बीच ये मुकाबला आज का दूसरा मुकाबला चलता हुआ, 5 ओवर के ये मुकाबले। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद गुल्लेट पर टप्पा खाती उछलती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में चकमा देता हुआ बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को सूरज और हितेश की जोड़ी। इस समय सूरज ने डॉट किया, इस समय ये गेंदे देखना होगा बचे हुए दो के ऊपर कितने रन बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। ऑफ स्टंप्स के बाहर से और बाहर की तरफ जाता हुआ गेंद को धकेल दिया, नहीं मैं कहूंगा बेहतरीन है, खेला एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर बाहर बाहर, बिल्कुल ही 4 रन, सीमा रेखा पार चौका। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा है, स्कोर पहुंचा उछलता हुआ 30 पर, 33 पर। बचे हुए अब जो गेंदे हैं वो 8 हैं और 8 गेंदों में चाहिए आपको 16 रन। 33, 8 गेंदे 16 रन। ओहो, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन के तौर पर गेंदे बल्ले के आसपास से गुजरता हुआ विकेट कीपर के पास गई, थोड़ा सा टर्न मिला था, यहां पर हल्का सा टर्न आया था टप्पा खाने के बाद
और बल्लेबाज दूर से खेलने का प्रयास किए थे, सफल नहीं हो पाए। आगे का काम विकेटकीपर के दस्ताने में। 7 गेंदे 16 रन। ये गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस गेंदों के ऊपर चौके या छक्के कुछ लगना जरूरी है, दबाव रहेगी नहीं तो अंतिम गेंदों के ऊपर। और इस बार ये गेंदें फिर से हवा में धकेल कर खेला गया और यहां पर 2 खिलाड़ी के बीच से गेंद को थ्रो किया जाए। गेंद को थ्रो करते हुए देखा जाए तो 2 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए इस 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने हैं 35 रन। 14 रन चाहिए, बचे हुए 6 गेंदे 14 रन। आपके पास ही रखो, आपके कस्टडी में। पुराना बाद में लगेगा, हाँ लगेगा ना। हाँ। तो जिस तरह से शुरुआत मिली थी नवी मुंबई पुलिस के खिलाड़ियों को, उसी तरह का यहां पर भी स्कोर देखा जाए तो, क्योंकि नवी मुंबई पुलिस ने अंतिम ओवर में 12 रन बनाए थे और अगर देखा जाए तो इस समय इस ओवर में बचे हुए 6 गेंदों में आपको 14 रन चाहिए। कितनी 13 पाइए 14 रन पाइए, यानी कि अगर देखा जाए तो सेम स्थिति कहा जा सकता है। अंतिम ओवर का स्थिति नवी मुंबई की तरफ से 12 रन आया था अंतिम ओवर में। इस समय CFSAI के लिए अंतिम ओवर में चाहिए 14। तो ये 14 रन क्या होगा, कैसे बनेगा, ये देखना जरूरी होगा। ऑनेक्स की तरफ से संतोष जी का आगमन हुआ है, बिल्कुल उनका स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। 2 बार का चैंपियन रह चुके हैं वो। टाउनशिप के मैदान पर चैंपियन ट्रॉफी होती है उनके द्वारा टाउनशिप के इस ग्राउंड पर, लेकिन इस बार भी होगा 5 मार्च को। लेकिन इस समय यह चैंपियन ट्रॉफी चलता हुआ मैदान की तरफ थोड़ा सा लोअर फुलटस बनाते हुए गेंद को खेला। काउ कॉर्नर और मिरॉन के बीच से गेंदे जा रहे हैं। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए, 2 रन पूरे करते हुए। नवी मुंबई पुलिस के कप्तान के दिमाग में एक ही बात होगा कि कम से कम चौके और छक्के ना दिया जाए, डबल सिंगल्स लेंगे तो भी चलेगा, परंतु यहां पर अब बचे हुए 5 गेंदे और 12 रनों की जरूरत, 1 विकेट की जरूरत, 1 बड़े रन आने चाहिए। अगर 1 बड़े रन आएंगे तो फिर थोड़ा सा स्कोर कार्ड चेंज हो जाएगा। लगाए हवा में, देखना होगा, बहुत ही ऊंची गई है, उसके नीचे खिलाड़ी है और कैच किया जाएगा, बिल्कुल ही विकेट का पतन। सीधा बल्ले पे आया जरूर, लेकिन हवा में रुकी थी बहुत देर तक और फील्डर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक गेंद हवा में रुकी तब तक वो अपने लाइन में आए, गेंदों को कैच किया और 4 गेंदे अब बचे हुए और इस 4 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। मैदान में पानी की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी इस समय कुणाल के द्वारा, 2 रन पहले गेंदे पर, उसके बाद एक सफलता है अभी। नए बल्लेबाज प्रमोद इस बार किसी तरह से हर भगाते हुए गेंद को खेला है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के तरफ जा रही है गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दिया, जोरदार दौड़ और दौड़ मिल्खा दौड़ के साथ साथ 2 रन पूरे करते हुए 10 रनों की अभी भी जरूरत बचे हुए गेंदों में। 3 गेंदे 10 रन, 10 रन 3 गेंदे। नवी मुंबई पुलिस या CISF, ये देखना जरूरी होगा। स्टंप से बाहर, बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेल नहीं दिया, कम कर दिया है, गेंद जारी है, बिल्कुल ही तेज गति से निकला हुआ बैकवर्ड पॉइंट के बाहर। 4 करता हुआ चौकार। 4 रन। इस 4 रनों के साथ अब थोड़ा सा लग रहा है कि मुकाबले कांटे की होगी। अभी तक समाप्त नहीं हुआ मुकाबला, अभी तक खत्म नहीं हुआ मुकाबला। सचिन गिरी जी बिल्कुल ही नजदीक आता हुआ, जैसे जैसे रन बनेंगे, चौके लगेंगे, मैंने कहा था कि एक अगर बड़ा छक्का लग जाए या चौका लग जाए तो स्कोर कार्ड थोड़ा सा तब्दीली हो जाएगी। अब बचे हुए 2 गेंदे और 2 गेंदों में चाहिए 6 रन। 2 गेंदे बिल्कुल ही यहां पर बेहतरीन
स्थिति कहा जा सकता है। किस तरफ पलड़ा झुकेगा कहना मुश्किल। इस समय दोनों ही पलड़े एक बराबर, 2 गेंदे 6 रनों की जरूरत। क्या एक छक्के काम करेंगे या एक चौके काम करेंगे, इस गेंदों के ऊपर भरोसा रखना होगा गेंदबाज को। बिल्कुल यहां पर नवी मुंबई पुलिस के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी होते हुए जीत का लक्ष्य 49, अभी तक बन चुके हैं 45। 2 गेंदे 6 रन, 6 रन 2 गेंदे। नवी मुंबई पुलिस या CFSAI कंपल्सरी चेसिंग है, यानी पूरे रन बनाने होंगे। बल्लेबाज कुछ अंपायर से बात करते हुए रुके हुए हैं कुछ कारणवश। एक रोचकता भरा मुकाबला, दिल धड़काने वाला मुकाबला, बिल्कुल ही हार्ट कमजोर वाले ये मुकाबले देखे नहीं। आंख मूल्य 2 गेंदों के लिए कुछ भी हो सकती है। तो इस गेंदों के ऊपर छक्के भी लग सकते हैं, इस गेंदों के ऊपर चौके भी लग सकते हैं, विकेट भी जा सकता है, सिंगल्स, डॉट, डबल, ट्रिपल, कुछ भी। परंतु क्रिकेट कुछ भी करने के लिए तैनात, चाहे कैसे भी रन बने, पैर से लगे, माथ से लगे, हाथ से लगे, पैर से लगे, पेट से लगे, पीठ से लगे, लेकिन रन चाहिए क्रिकेट में। और क्रिकेट में रनों की आवश्यकता होती है, विकेटों की आवश्यकता होती है। चले इस समय 2-6। ओहो, यही है थोड़ा सा प्रेशर, दबाव देखना होगा। एक तो आना होगा बाहर, जरूरी आना होगा एक को, क्योंकि अब बचे हुए 1 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। और ये वो कारनामा है, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाएंगे या जावेद मियादाद की या विराट कोहली की, बिल्कुल ही हरभजन सिंह की। और बिल्कुल ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने अंतिम गेंदों पर छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाया है। 1 गेंदे 6 की आवश्यकता। आप अगर रनिंग नहीं लेंगे तो आपको रन नहीं दी जाएगी, आउट भी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल ही आपको अभी 1 गेंदों में 6 रन आपको ही बल्लेबाजी करनी होगी। जब भी आपने बल्ला भाजा, बल्ला जब भी आपने चलाया, तो उसके बाद आपको दौड़ लगाना था, क्योंकि आप रुक गए थे, आपके साथी खिलाड़ी दौड़ रहे थे। तो बिल्कुल यहां पे 1 गेंदों में 6 रनों की जरूरत, 6 रनों की आवश्यकता 1 गेंदों में। नवी मुंबई पुलिस या यहां पर CFSAI, ये देखना बहुत ही लाजवाब होगा। बिल्कुल एक रोमहर्षक मुकाबला, अंतिम गेंदों तक चलता हुआ मुकाबला। सारे खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर, दूर दूर तक भेज दिया जा रहा है 5 खिलाड़ी को, अंदर 6 खिलाड़ी रहेंगे। और ये एक बहुत ही रोचकता, नजदीकी मुकाबला, करीबी मुकाबला। इसी टीम के खिलाफ पिछले साल ही नजदीकी हार मिली थी, और बिल्कुल इस समय उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में क्या नवी मुंबई की टीम, नवी मुंबई पुलिस की टीम फिर से एक बार CFSAI को हराने में काबिल हो सकते हैं इस साल, यह देखना जरूरी होगा। अंतिम गेंद लेकर चले गेंदबाज कुणाल, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ। ओहो, और इसी के साथ 2 गेंदे, डॉट गेंदे, जीत मिली यहां पर नवी मुंबई पुलिस को। बधाई बधाई बधाई, शुभेच्छा रहेगा CFSAI। लाइनअप होकर आएंगे जाएंगे, बोला शिवोटे साहब। हेलो हेलो, सभी खिलाड़ी लाइनअप होकर अंदर जाएंगे, लाइनअप होकर बाहर आएंगे। ये